मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSCC पूर्णिया में। आज हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहली बात हम लोगों को दो टर्म समझना होगा। एक हुआ सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। देखिए, हम जब भी कोई भी चीज मिलाते हैं, एक सिंपल उदाहरण ले रहे हैं सर। मिलाने में देखिए तो एक चीनी ले लिए, शुगर, दूसरा वाटर ले लिए शरबत बनाने के लिए। जब भी दो चीज को मिलाते हैं तो तीन केस बन सकता है। हो सकता है वो सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो, नहीं तो कोलाइड्स हो। सर ये जो मिला रहे हैं शुगर और वाटर को, ये जो शुगर हुआ इसी को कहते हैं सोल्यूट, ये जो वाटर हुआ इसी को कहते हैं सॉल्वेंट। मतलब जो कम मात्रा में ले रहे हैं, कम मात्रा में क्या ले रहे हैं? जब भी शरबत बनाते थे क्या चीनी 1 किलो ले लेते हैं और वाटर 1 हुआ? नहीं। तो सर जो कम मात्रा में चीनी कम ले रहे हैं तो चीनी हो गया सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं उसी को कहते हैं सॉल्वेंट। अब देखिए, या पहला डिफिनेशन कि जो कम मात्रा में ज्यादा। दूसरा डिफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर, जो घुल रहा है, चीनी घुल रहा है या नमक घुलेगा किस में? तो सर सॉल्वेंट मतलब पानी में। जो घुल रहा है सोल्यूट और जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट। फिर से सर, जो कम मात्रा में लिए सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में लिए सॉल्वेंट। अब देखिए, यही सोल्यूट और यही सॉल्वेंट को मिला के तीन केस बन सकता है: सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। जैसे सर हो सकता है दो चीज को मिलाएं तो सोल्यूट का जो कण है, मतलब चीनी का जो कण है वो बढ़िया से मिल जाए, हम लोग नहीं देख सकते उसका कण फिर पानी में। या सर दो अलग चीज को लिए, चौक ले लिए, पानी ले, दोनों को मिला दिए, सर उसका कण को हम लोग देख सकते हैं। या नहीं तो सौंफ लिए, साबुन लिए और पानी ले लिए, उसको मिला दिए, सर उसका कण को भी नहीं देख सकते हैं। तो देख रहे सर, दो चीज को मिलाने के बाद, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद तीन केस बन सकता है। हो सकता है उसका सोल्यूट का कण ना दिखे, पूरी तरह मिक्स हो जाए, सॉल्यूशन। हो सकता है उसका कण जो है बहुत बड़ा हो, जिसको हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, तो सस्पेंशन। हो सकता है उसका कण को देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता, उस हिसाब से उसको कहते हैं कोलाइड्स। मतलब सर सॉल्यूशन बनेगा कब? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे तब। तो सर एक उदाहरण, जैसे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का मतलब हुआ सर इसमें मिला हुआ है क्या क्या चीज? तो पहला शुगर, दूसरा वाटर, इसको बोले शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं या मोलिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी और पानी को मिलाने के बाद आप उसका कण को नहीं देख सकते हैं। कैसे? इवन विथ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम लोग जो है चीनी और को पानी में मिलाने के बाद चीनी का कण नहीं देख सकते हैं। अब हम लोगों को जैसे अलग अलग तरह का एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉय, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बोले। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? ये जो सॉल्यूशन बना है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, उसका क्या गुण है, क्या खासियत है? तो पहला खासियत जो है, पहला गुण जो है सॉल्यूशन का, कह रहा है सर सोल्यूट का जो पार्ट, मतलब ये जो सोल्यूट मतलब चीनी मिला रहे हैं ना, ये जो होगा बहुत ही छोटा होगा। किसमें? पानी में डालने के बाद। कितना?
कहता है 10⁻⁹ मीटर का होगा इन डायमीटर। मतलब चीनी को लिए पानी में मिला दिए, वो जो चीनी का कण जो पानी में मिला हुआ है उसका जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे ना तो 10⁻⁹ मीटर होगा, पहला गुण। दूसरा गुण सर इस सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर में हम लोग समझे थे सर कण इस तरह मिल जाएगा कि उसका कण को हम लोग नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। अब देखिए तो पहला गुण सर ये जो कण होगा ना बहुत ही छोटा होगा, कितना, तो इसका डायमीटर देखिए कण का 10⁻⁹ मीटर। सर दूसरा यह होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर मतलब दो उसका पार्टिकल को, उसका कण को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। अब देखिए तीसरा गुण कहता है सर इसका कण को हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का क्या मतलब हुआ सर, जो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, लेकिन इतना छोटा कण है कि हम लोग माइक्रोस्कोप से भी इस सॉल्यूशन में जो कण है, पार्टिकल है, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। 3 गुण हुआ। चौथा गुण क्या कह रहा है सर यह फिल्टर पेपर के द्वारा पास होने वाला नहीं। फिल्ट्रेशन एक मेथड होता है, दो चीज को मिलाएंगे, फिल्टर पेपर से होके पास कराएंगे तो ऊपर में सॉल्यूट का पार्टिकल रह जाएगा और सॉल्वेंट बह जाएगा नीचे। लेकिन जब सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर पेपर से होके पास कराएंगे तो सर वो सॉल्यूट का पार्टिकल रुकने वाला नहीं है, वो भी फिल्टर पेपर से होके पास कर जाएगा। ये हुआ चौथा गुण। पांचवा गुण कहता है द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। यह स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब सर चीनी पानी को मिला के कहीं रख देंगे, चीनी पानी को मिला के कहीं रख देंगे ना, उसका कण बैठने वाला नहीं है। मान लिए बालू पानी को मिला कहीं रख देते हैं, कुछ समय बाद बालू का कण नीचे बैठ जाएगा, लेकिन चीनी पानी को मिलाने के बाद उसका कण बैठने वाला नहीं है। तो हम लोग जो आज पढ़े, क्या पढ़े, तो पहला सर सॉल्यूशन के बारे में दो चीज को मिलाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बना। अब उसका गुण पढ़े। सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन पर बोलते हैं, अलग अलग तरह का उदाहरण देके। अब जो है सर ये जो है इसका प्रॉपर्टीज पर सर इसका पहला गुण था यह होमोजेनस मिक्सचर होगा, बढ़िया से मिला हुआ। दूसरा गुण सर यह स्टेबल होता है। तीसरा गुण सर इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं सर, इसका कण देखिए तो 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर होगा। उसके बाद और इसको फिल्टर पेपर से के पास नहीं कर सकते हैं। ई हुआ फिल्टर पेपर से के पास कर सकते हैं। ई हुआ आपका सॉल्यूशन और उसका प्रॉपर्टीज। अगले लेक्चर में हम लोग लाएंगे सस्पेंशन, उसका प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन का अलग अलग टाइप भी है। उसके बाद लेके आएंगे कोलाइड्स का। अब शॉर्टकट में एक बार हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन का टाइप। सबसे पहली बात सर सॉल्यूशन का टाइप का क्या मतलब हुआ। अब सर ये जो सोल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं ना, हो सकता है सोल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सर सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, हो सकता है सॉल्वेंट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। मतलब इस हिसाब से देखिए 5 टाइप बना। पहला सॉलिड को सॉलिड में मिला दिए, दूसरा सर सॉलिड को लिक्विड में मिला दिए, तीसरा सर लिक्विड को लिक्विड में मिला दिए, गैस को लिक्विड में मिला दिए और गैस को गैस में मिला दिए। ये सब हो गया अलग अलग तरह का सॉल्यूशन और उसका टाइप। अगले लेक्चर में सॉल्यूशन का टाइप लेके आएंगे और एक एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे।